वेलकम फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं लेवल 1 के क्वेश्चंस की। तो ये वीडियो प्योर हिंदी में होगा और इसका इंग्लिश वर्जन में जल्दी ही इशू करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट में ये देखा था कि कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस किस टाइप के स्टेटमेंट हो सकते हैं और उन स्टेटमेंट को पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और वेन डायग्राम कैसे बनाना है। अब डायरेक्टली हम बिगनर लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले इस करंट अफेयर्स फंडा को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, स्पेशली उन लोगों तक जो लोग कोचिंग की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल इशूज, पैसे की कमी के कारण। और ये है हमारा फेसबुक का पेज करंट अफेयर्स फंडा CAF facebook.com/। तो आप इस पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पर क्विज आती है, वहां पर पार्टिसिपेट करिए। और ये है हमारा एक्सपर्ट ग्रुप करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी के नाम से, करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी। ये आप सर्च करिए, फेसबुक पर आपको मिल जाएगा, वरना आप ये टाइप करके डालिए URL, आपको आराम से पेज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सिलोगिज्म के सेकेंड चैप्टर की। इसमें हम लेवल 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ऑल कैट्स आर वेट्स। ये हमारे स्टेटमेंट है और ये हमारे कंक्लूजन है, और हमें कंक्लूजन को बताना है कि ये फॉलो करेगा या फॉलो नहीं करेगा। फाइन। तो सबसे पहले कहा गया है ऑल कैट्स आर वेट्स। तो मैंने कैट ली और इसको एक सर्किल में पैक किया। ऑल कैट्स आर बैट्स मतलब कि सारी की सारी बिल्ली जो है वो बैट्स हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ऑल बैट्स आर टेबल्स, मतलब कि अब आपको इस एरिया को कवर करना है और यहां पर आप इसको टेबल में कर देंगे, क्योंकि कहा गया है ऑल बैट्स आर टेबल्स। तो बैट्स का सर्किल ये वाला था और इसको कवर कर दिया मैंने टेबल के अंदर। अब हम चेक करते हैं कंक्लूजन, लॉजिकली चेक करने हैं। देखिए, बोलता है कि सम टेबल्स आर बोर्ड्स, कि टेबल क्या क्या कुछ हिस्सा क्या बोर्ड के साथ में है। तो बिल्कुल है, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से आपका बनता है डायग्राम तो यहां पर सम की रिलेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि सम टेबल्स आर बैट्स। देखिए, यहां पर टेबल बोर्ड के बैट के साथ भी है, टेबल कैट के साथ भी है, कैट बैट के साथ भी है, बैट टेबल के साथ में है। सम के जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे के सारे यहां पर फॉलो होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, सम टेबल्स आर बैट्स, ये हमारा फॉलो होगा। दूसरा पूछता है सम टेबल्स आर कैट। देखिए, टेबल का कुछ हिस्सा क्या कैट के साथ में मर्ज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला सर्किल है, इसके अंदर बैट है और उस बैट के अंदर क्या है, कैट है। ऐसे भी मैं कह सकता हूं कैट को ओवरलैप किया है बैट ने, बैट को कवर किसने किया है, टेबल ने। तो सारी की सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हैं, तो सम की रिलेशनशिप तो यहां बनेगी ही बनेगी। तो पहला भी फॉलो होगा, सेकेंड भी फॉलो होगा, फाइनली हम कहेंगे बोथ विल फॉलो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, ऑल वॉल्स आर कैट, मतलब कि डायग्राम जो है हमारा वही है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑल वॉल्स आर बैट्स, मतलब कि ये है हमारी वॉल्स और इनको मैंने कवर कर दिया बैट के अंदर। सेकेंड कहता है ऑल बैट्स आर टेबल, मतलब कि सारे के सारे जो बैट हैं वो क्या हो जाएंगे, टेबल हो जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ऑल टेबल्स आर चेयर्स, मतलब कि सारी की सारी जो टेबल होंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी चेयर हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब इसके बाद अब हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। ऑल बैट्स आर चेयर, क्या सारे के सारे जो बैट हैं, बैट वाला तो ये सर्किल है ना, क्या सारे के सारे बैट जो हैं वो चेयर हैं? जी हाँ, चेयर है हमारा बाहर वाला आउटर रीजन, और इस आउटर रीजन के अंदर बैट आपका आ रहा है, तो ये ऑल की रिलेशनशिप यहां पर बन जाएगी, ये फॉलो होगा। सेकेंड कह रहा है कि ऑल चेयर्स आर वॉल्स। ठीक है, सारी की सारी जो चेयर हैं क्या वो बॉल्स हैं? बॉल्स बल्कि अंदर है नहीं,
देखिए चेयर जो है ये आउटर रीजन है और वॉल्स जो है वो इनर रीजन है। क्या इनर रीजन ने क्या आउटर रीजन को ओवरलैप कर रहा है? क्या वो उसको अंदर कवर कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये जो सेकेंड वाला है इसमें कहा गया है ऑल चेयर्स आर वॉल्स। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो हम यहां क्या कहेंगे? ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड में डायग्राम जो है हमारा सेम रहेगा क्योंकि स्टेटमेंट हमारे सारे सेम है। तो सबसे पहले वॉल है, उसके बाहर क्या है? ऑल वॉल्स और बैट है। ये क्या है? वॉल। और ऑल बैट्स आर टेबल है, बाहर क्या है? टेबल है। और ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ये है चेयर। ठीक है, तो अब कंक्लूजन कहता है कि सम बैट्स आर चेयर्स। कुछ जो बैट हैं क्या वो चेयर हैं? देखिए मैंने क्या बोला, अगर यहां पर आपकी सम की रिलेशन बनेगी बनेगी, क्योंकि बैट का कुछ हिस्सा क्या चेयर के साथ में है? जी हां, बैट का ये वाला रीजन है और चेयर का ये वाला रीजन है। सम की रिलेशनशिप यहां बिल्कुल बनेगी। सेकेंड कहता है सम टेबल्स आर वॉल्स, मतलब टेबल का रीजन ये वाला है, वॉल्स का रीजन ये वाला है। जब ऑल बॉल्स आर टेबल है तो सम का रिलेशनशिप तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे बोथ फॉलो होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और डायग्राम के साथ इनको बनाते चलिए। थर्ड टाइप की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा चेंज है पैटर्न। सॉरी, ये फोर्थ है हमारा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि नो प्रॉफिट इज लॉस, ऑल मनी इज लॉस, मतलब कि नो प्रॉफिट इज लॉस। तो हमारा ये वाला सर्किल है प्रॉफिट का और ये है हमारा लॉस का। ये कह रहा है नो प्रॉफिट इज लॉस, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मैंने ब्रेक लाइन बना दी। फिर कहता है ऑल मनी इज लॉस। ठीक है, ऑल मनी इज लॉस, मतलब कि मनी जो है वो इस लॉस वाले सर्किल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, मैं इसका थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको दिखे। ये हमारा है प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट जो है नो प्रॉफिट इज लॉस, मतलब कि ये है हमारा लॉस। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है कि ऑल मनी इज लॉस, मतलब मनी जो है वो लॉस वाले सर्किल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब ये आपको यहां क्लियर दिख रहा है। कंक्लूजन में कहा है कि सम मनी इज प्रॉफिट, कुछ मनी जो है वो प्रॉफिट है। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, जब प्रॉफिट का कोई भी मतलब इस लॉस वाले सर्किल से नहीं है तो लॉस वाले सर्किल के अंदर जितनी चीजें होंगी उनका मतलब भी नहीं उससे होगा। तो मैं कह सकता हूं सम मनी इज प्रॉफिट, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये कंक्लूजन अनफॉलो होगा। मतलब क्रॉस का मतलब होता है अनफॉलो। फिर कहता है नो मनी इज प्रॉफिट। ठीक है, फिर हमारा क्या कह रहा है? नो मनी इज प्रॉफिट। क्या कोई मनी जो है वो प्रॉफिट है? देखिए मनी ये है और प्रॉफिट ये है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा, लॉस के अंदर जितनी चीजें होंगी वो प्रॉफिट के साथ में कोई रिलेशन नहीं बनाएंगी। तो यहां पर लिखा है कि नो मनी इज प्रॉफिट, मतलब कि मनी का भी कोई भी रिलेशन प्रॉफिट के साथ नहीं है, ये बात यहां कही जा रही है। तो जो लिखा हुआ है वो अपने आप में ठीक लिखा हुआ है, इसलिए ये फॉलो कर जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर थोड़ा सा लॉजिकल लगाने की जरूरत है। जब लॉस के अंदर मनी ऑलरेडी आ चुकी है और यहां लिखा है कि नो मनी इज प्रॉफिट, मतलब मनी का कोई भी रिलेशन प्रॉफिट के साथ नहीं है, तो ये तो सही कहा गया है ना। क्योंकि प्रॉफिट का कोई भी रिलेशन जो है जब लॉस के साथ नहीं है तो लॉस के अंदर सारी चीजें होंगी वो भी प्रॉफिट के साथ नहीं होंगी। तो यही कहा गया है कि मनी का कोई भी रिलेशन प्रॉफिट के साथ नहीं, इसका मतलब जो कहा गया है वो अपने आप में ठीक है। यहां से हम कहेंगे ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा गया है कि नो अम्ब्रेला इज क्लॉथ। तो सबसे पहले हम अम्ब्रेला, ये है हमारा अम्ब्रेला का सर्कल। नो अम्ब्रेला इज क्लॉथ, ये है हमारा क्लॉथ का रीजन। ठीक है, फिर कहता है नो क्लॉथ इज पेपर, मतलब कि क्लॉथ का रिलेशन जो है वो पेपर से भी नहीं है, यहां मैंने पेपर बना दिया। फिर कहता है नो पेपर इज वाइट, पेपर का रिलेशन जो है वो
व्हाइट से भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जितना स्टेटमेंट में कहा गया है केवल हमें उस चीज का ही डायग्राम बनाना है, उसके अलावा अपनी नॉलेज को यहां पर बिल्कुल यूज नहीं करना है। लॉजिकल चेक करते टाइम तो आपको करना है, लेकिन आप अपने आप से इस सर्किल को इसके अंदर नहीं रखना है। जितना आप साफ डायग्राम, साफ का मतलब घिचपिच नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है, क्लियर डायग्राम बनाना है। तो हमने डायग्राम बना लिया। अब हम चेक करते हैं अपने कंक्लूजन को। कंक्लूजन कहता है कि सम पेपर इज अम्ब्रेला। तो देखिए पेपर ये है, अम्ब्रेला ये है। क्या पेपर का कुछ हिस्सा अम्ब्रेला के साथ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डाउटफुल है, इसके अंदर आ भी सकता है और इसके अंदर नहीं आ सकता है। तो यहां कहा गया है कि सम पेपर इज अम्ब्रेला, ये डाउटफुल है, इसलिए ये अनफॉलो होगा। जितने भी डाउटफुल कंक्लूजन होते हैं वो अपने आप में अनफॉलो होते हैं, कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है सम व्हाइट इज क्लॉथ। व्हाइट का कुछ हिस्सा क्या क्लॉथ के साथ में आ सकता है? जी हां, बिल्कुल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, मतलब कि ये कंक्लूजन भी अपने आप में डाउटफुल है। सो वी विल लीव दिस कंक्लूजन। तो ये हमारा हुआ गलत। तो यहां से मैं कहूंगा कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है, ना तो पहला बना ना तो दूसरा बना। या अगर ये ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन कहता है नन फॉलोज, तो आप नन को ही टिक कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर 6 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 6 में कहा गया है कि ऑल लीव्स आर ट्रीज, मतलब कि ये अगर आपकी लीव्स हैं तो सारी की सारी लीव्स जो हैं वो क्या हैं? ट्री हैं। फिर सेकेंड कहता है सम ट्रीज आर बुड्स, मतलब कि ट्री का कुछ हिस्सा क्या है? बुड्स है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन से करते हैं, सम ट्रीज आर लीव्स, क्या कुछ ट्री का हिस्सा लीव्स है? तो देखिए ट्री ये है, लीव्स इसके अंदर है। तो देखिए जब सम की रिलेशन की बात की जाएगी तो ट्री के अंदर भी थोड़ा सा लीव्स आएगा, लीव्स के अंदर भी थोड़ा ट्री आएगा, तो सम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो इसलिए ये फॉलो हो गया। सेकेंड कहता है सम लीव्स आर ट्रीज, ठीक है, सम लीव्स आर ट्रीज। तो देखिए लीव्स की बात की जाए, जब ऑल का रिलेशन है, ऑल लीव्स आर ट्रीज हैं, तो सम वहां पर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यहां से आपका सम ट्रीज आर लीव्स भी ट्रू है और सम लीव्स आर ट्रीज भी ट्रू है, दोनों वाइसा वर्सा बनेंगे। तो यहां से मैं फाइनली क्या कह सकता हूं कि पहला भी फॉलो, सेकेंड फॉलो, तो मतलब कि बोथ फॉलो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो आप बड़े क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। जो लोग क्वेश्चंस को स्किप करेंगे उनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए। नेक्स्ट नंबर 7 की बात करते हैं फ्रेंड्स। सम प्लास्टिक्स आर कार्ड्स, ठीक है। नंबर 7 में कहा गया है कि कुछ प्लास्टिक जो हैं वो कार्ड्स हैं। तो आइए हम डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारी प्लास्टिक और प्लास्टिक का कुछ हिस्सा क्या है? कार्ड है। सेकेंड कहता है सम कार्ड्स आर मेटल्स। तो सम कार्ड्स आर मेटल्स को मैं इस तरीके से बनाऊंगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ऑल मेटल्स आर जिंक, सारा का सारा मेटल जो है वो जिंक है। तो देखिए केवल आप मेटल को कवर करिए और आउटर पोर्शन क्या बन जाएगा? जिंक, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन देखते हैं। सम जिंक आर प्लास्टिक्स, जिंक का रीजन ये वाला है और प्लास्टिक यहां पर है। क्या इस वाली सर्किल की बाउंड्री इसके साथ में आ रही है? नहीं आ रही है। ये आ भी सकती है और अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने क्या बनाया? एक सिंपल सा डायग्राम बनाया। फिर ये क्या हो जाएगा? अनफॉलो हो जाएगा, क्योंकि ये डाउटफुल है, जहां पर चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सम जिंक आर प्लास्टिक्स हमारा अनफॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑल कार्ड्स आर मेटल, सारे के सारे कार्ड जो हैं वो मेटल हैं। तो देखिए कार्ड तो ये हैं, क्या इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है सारे के सारे कार्ड मेटल है? नहीं ना, तो ये भी अनफॉलो हो जाएगा। तो मैं यहां पर कहूंगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। फ्रेंड्स डाउटफुल का मतलब आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर मैंने कहा यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप सिनेमा जा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने कह दिया आप स्कूल नहीं जा रहे हैं
और फिर किसी ने कहा ये सिनेमा जा रहे हैं, तो ये डाउटफुल बात हुई ना, आप जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो कंफर्म कंडीशन हमें देखनी है और डाउटफुल देखनी है। जहां पर भी कंक्लूजन डाउटफुल है तुरंत आप उसको अनफॉलो करिए, ये बिल्कुल 100% रूल काम करेगा। नंबर 8 की बात करते हैं, आइए। सम कॉटन इज क्लॉथ, कुछ कॉटन जो है वो क्लॉथ है। ठीक है, फिर कहता है सम क्लॉथ इज शर्ट, क्लॉथ का कुछ हिस्सा जो है वो शर्ट है। फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है ऑल कॉटन इज रेड, कॉटन का ये वाला सर्किल था तो मैं कॉटन को रेड बना दे रहा हूं, केवल कॉटन को। ठीक है, अब ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें चेक करने कंक्लूजन अपने। अब यहां एटलीस्ट लिखा हुआ है, तो कुछ लोग तो कंफ्यूज जाएंगे, सर एटलीस्ट का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया एटलीस्ट का मतलब ही सम होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट को आप सम मानिएगा, यहां सम लिखा हुआ भी ऑलरेडी। तो हम इसको चेक करेंगे, सम रेड इज क्लॉथ, रेड का रीजन ये वाला है और क्लॉथ ये है। क्या रेड वाले रीजन की ये वाली बाउंड्री क्लॉथ को क्रॉस करती हुई जा रही है, क्लॉथ वाले रीजन को क्रॉस कर रही है, इसलिए पहला हमारा फॉलो होगा। सेकंड पूछता है सम रेड इज कॉटन, क्या रेड वाली बाउंड्री जो है वो कॉटन तो इसके अंदर ही है, तो जब ऑल कॉटन आर रेड है तो यहां पर सम रेड इज कॉटन तो होगा ही होगा। जहां पर ऑल की रिलेशन होती है वहां पर सम तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहां से बोथ फॉलो हो गए। फ्रेंड्स, क्लर्क में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, प्रीलिम्स में तो मिल ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में कहा गया है ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, सारी की सारी जो बुक्स हैं वो पेंसिल हैं, दैट मीन्स ऑल बुक्स आर पेंसिल। नेक्स्ट कहता है सम पेंसिल्स आर इरेजर, तो हम बना लेते हैं सम पेंसिल्स आर इरेजर। फिर कहता है नो इरेजर इज शार्पनर, मतलब कि जो ये इरेजर है वो शार्पनर नहीं है, तो इस इरेजर की मैं शार्पनर जो बनाऊंगा, ठीक है, शार्पनर के साथ में कोई भी रिलेशनशिप मैं नहीं दिखाऊंगा। अब ये हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन में कहा है एटलीस्ट, मतलब कि सम से स्टार्ट होगा, सम शार्पनर इज पेंसिल्स। ठीक है, तो देखिए शार्पनर तो ये है और पेंसिल ये रहा, तो शार्पनर पेंसिल के साथ में आ भी सकता था, ठीक है, और नहीं भी आ सकता था। तो अभी तो हम यही कहेंगे ना कि ये इसके साथ में कोरिलेट नहीं कर रहा है, तो सम शार्पनर से पेंसिल ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बन रहा है हमारा डायग्राम। सेकेंड चीज में बताया है सम इरेजर इज बुक, ये इरेजर है और ये अंदर बुक है। अगर मैं इस डायग्राम को और अंदर करके बनाता तब ये फॉलो हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जस्ट सिंपल डायग्राम बनाया मिनिमम ओवरलैपिंग का, इस वजह से, और यही मुझे करना भी यही है एग्जाम्स में, मिनिमम ओवरलैपिंग ही बनाना है। तो देखिए इरेजर जो है बुक के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो हमें डाउटफुल है यहां पर, तो जब डाउटफुल होता है तो हमारा अनफॉलो होता है। ठीक है, अनफॉलो मतलब कि ये भी गलत, तो यहां से मैं क्या कहूंगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने आज से पहले सिलॉक्स के क्वेश्चंस नहीं बनाए, उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, और मैं यही चाहूंगा अगर आप वीडियो को देखने के बाद में आप रियली आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप अपना फीडबैक जरूर से जरूर दें। नंबर 10 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 10 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉजिकल क्वेश्चन है प्योर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है नो कैट इज डॉग, ठीक है, और उसके बाद कहा है सम लायंस आर कैट, और फिर कहा है सम डॉग्स आर लायंस। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन की कैसे स्टार्टिंग करनी है। नो कैट्स इज डॉग मतलब कि कैट ये है और कैट जो है वो डॉग नहीं है, तो मैंने इसके बीच में क्रॉस लगा दिया, कोई भी रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, ये क्रॉस ये दिखाता है। सेकेंड कह रहा है सम लॉयंस आर कैट्स, ठीक है, तो यहां मैं लॉयन को बना देता हूं।
थर्ड कहता है सम डॉग्स और लायन। तो देखिए डॉग तो मैं यहां बना चुका हूं, लायन मैंने यहां बना दिया। अब तो या तो मुझे इसको बिगाड़ के बड़ा डायग्राम इधर बनाना होगा, ठीक है, या तो वो कर सकता हूं, नहीं तो सबसे पहले हम सम डॉग्स और लायंस को बना सकते हैं। तो देखिए हम यहां से थर्ड से स्टार्ट कर देते हैं, सम डॉग्स और लायंस। तो ये डॉग हुआ, और डॉग का कुछ हिस्सा क्या है, लायन है, शेर है। सेकंड कहता है सम लॉयन और कैट्स, लॉयन का कुछ हिस्सा क्या है, कैट है। फिर कहता है नो कैट इज डॉग। तो देखिए ये कैट है और ये डॉग है, तो कैट और डॉग के बीच में क्या कोई रिलेशन है, नहीं है। तो मैं एक डॉटेड लाइन के थ्रू इसके बीच में क्रॉस लगा हुआ ये भी दिखाऊंगा, जो ये बताएगा कि इन कैट और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां से ये दिख रहा है ना, डॉग का कुछ हिस्सा लॉयन में है और लॉयन का कुछ हिस्सा कैट में है, और कैट और डॉग आपस में इंडिपेंडेंट है, उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिया है। ये क्वेश्चन में बताया है कि कैट और डॉग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ये बात यहां कही गई है। तो अब देखिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन में कहा है सम लायंस आर नॉट कैट्स, कुछ शेर जो है वो बिल्लियां नहीं है। तो देखिए लॉयन का कुछ हिस्सा बिल्लियों के साथ में है, ठीक है, और सारी की सारी जो बिल्लियां हैं वो हमारी डॉग नहीं है। तो लॉयन का ये जो कुछ हिस्सा जो आ रहा है ना, ये वाला, जब ये कैट के साथ में है तो लॉयन का ये वाला हिस्सा भी कैट के साथ में आ रहा है। तो और यहां मुझे पता है कि कैट और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लॉयन जो है वो कुछ जो लॉयन है वो कैट नहीं होंगे, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको यहां और क्लियर करना चाहूंगा फ्रेंड्स, लॉयन का कुछ हिस्सा डॉग के साथ में आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, एक मिनट रुकिए आप। ये डॉग है हमारा, ठीक है, और इस चीज को हमने ऐसे करके बना दिया यहां पर, ये हमारा हुआ लॉयन और ये हमारा हुआ कैट। और कैट और डॉग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको मैं ब्रोक करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है सम लॉयंस और नॉट कैट्स, कुछ लॉयन जो है वो कैट नहीं है। तो देखिए लॉयन का ये वाला सर्किल है और लॉयन के अंदर ये डॉग का ये वाला रीजन आ रहा है। अब आपको ये पता है कि कोई भी डॉग जो है वो कैट नहीं है, तो डॉग के साथ जब लॉयन इतना वाला हिस्सा आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि सम लॉयन, लॉयन का जो पार्ट डॉग के साथ है वो तो कैट नहीं हो सकता। यही यहां पर लिखा है कि सम लॉयंस आर नॉट कैट। तो ये जो बात लिखी है ये अपने आप में बात ठीक है, इसलिए ये फॉलो कर जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स, सेकंड वाले में मैं आपको और क्लियर करता हूं। सेकंड में कहा है कि सम लॉयंस आर नॉट डॉग्स। देखिए लॉयंस का कुछ हिस्सा जो है वो कैट के साथ में है, ये वाला हिस्सा, ये जिसमें मैं गोले छोटे छोटे बना दे रहा हूं, डॉट डॉट डॉट, ये वाला हिस्सा कैट के साथ में मर्ज है, और सारी की सारी जो कैट है वो डॉग से रिलेट नहीं करती। तो मैं ये कह सकता हूं कि लॉयन का कुछ हिस्सा जो है वो डॉग के साथ रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में कहा गया है। तो इनडायरेक्टली ये निकल के आएगा कि सम लॉयंस और नॉट डॉग, ये भी जो कहा गया है ये ठीक कहा गया है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लॉयन के साथ जो पार्ट डॉग के साथ एसोसिएटेड है और डॉग और लायन के, डॉग और कैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लॉयन का जो हिस्सा डॉग के साथ में है वो हिस्सा तो हमारा कभी कैट नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहूंगा, लॉयन का कुछ हिस्सा कैट नहीं होगा। सेम कंडीशन यहां कैट के साथ अप्लाई होनी है। लॉयन का जो हिस्सा कैट के साथ में है, ठीक है, देखिए लॉयन का जो हिस्सा डॉग के साथ में है वो हमारा कभी कैट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि डॉग और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको बहुत कंक्लूजन बहुत ध्यान से करने हैं। फाइन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अब तक के सिंपल बेसिक लेवल 1 के क्वेश्चंस। लेवल 2 में हम डिस्कस करेंगे आइदर और से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट करिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो जरूर लाइक करिए, और अपने डाउट्स, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, एप्रिसिएशंस आप इस वीडियो के नीचे दे सकते हैं। ये मैं वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूं ताकि जो लोग बिल्कुल इंग्लिश को ध्यान नहीं रखते हैं वो कहते हैं कि वीडियो मुझे हिंदी में चाहिए,
तो ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं। इसका इंग्लिश वर्जन में जरूर जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। फाइन, तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए यूजर हैं तब। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने कहा है कि हम एजुकेटर्स के लिए वॉलेंट्री फी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस कमेंट में मैंने इंस्टामोजो का लिंक लगा रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट मेंटरी टू ऑल ऑफ यू। ये सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ये एजुकेशन को और बेटर करने के लिए यूज होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।